के वीडियो में अपन बात करेंगे माध्यिका के बारे में। और दोस्तों आज के वीडियो में अपन माध्यिका निकालना सीखेंगे कि माध्यिका को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, माध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों ये रीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। तो माध्यिका क्या होती है, बारंबारता को सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या फिर घटते क्रम में अपन इनको लिख लेंगे। और फिर मध्य मान जो होगा बंटन का वही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाता है। अपन इसको एम से प्रदर्शित इसको किया जाता है। और गुणात्मक तथ्यों हेतु माध्यिका को जो है सर्वोपयुक्त माध्य जो है वो माना गया है। अब माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने लिए। माध्यिका को एम से अपन प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है n+1/2वां पद। ये जो हम माध्यिका का सूत्र दोस्तों होता है। वैसे माध्यिका का एक अन्य सूत्र भी होता है, लेकिन पहले इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट जो सूत्र है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों साधारण तौर पे माध्यिका का सूत्र अपना हो जाएगा m = n+1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे n दोस्तों क्या होगा, आपका n जो है वो होता है बंटन में पदों की संख्या। तो जितने भी पद हैं, पदों की जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है, n होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक जो है वो निम्न प्रकार अपने को दिए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति के आए हैं 8 अंक, एक आए हैं आपके 9 अंक, और एक के आए हैं 6, और एक के 5, और एक के 10। ठीक है दोस्तों, ये 9 समझिएगा, 4 नहीं है, 9 है। तो 8 अंक आए हैं एक के 9 आए हैं, एक के 6 आए हैं, एक के 5 आए हैं, एक के 10 आए हैं। तो इनका अपने को क्या करना है, सबसे पहले इन आंकड़ों को जो है वो अपने को क्या लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अपन बढ़ते क्रम में इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 5, फिर 6, फिर ये 8 दे रखा है, इनमें बड़ी संख्या फिर 9 है, और फिर 10 है। लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 अपने को पद यहाँ पे प्रश्न में दे रखे हैं। भाई 5 संख्याएं दे रखी हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपनी माध्यिका क्या होती है, m = n+1/2वां पद। तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3वां पद। तो 3वां पद कहाँ देखना दोस्तों, इस सारणी में देखना, जो अपने आरोही या अवरोही क्रम में जो सारणी बनाई है इसमें अपने को 3वां पद देखना है। तो 1 2 और 3, ये अपना 3वां पद हो गया। 3वां पद अपना प्राप्तांक कितना दिखा रखा है, 8 दिखा रखा है। अतः माध्यिका जो है वो क्या होगी, आपका 8 होगा। माध्यिका दोस्तों क्या होगी, आपकी 8 जो है वो माध्यिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन माध्यिका को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये तो बात रही कि जब अपने को यहाँ पे n+1 का मान एक कोई सम संख्या मिल जाती है। भाई n+1 का मान अगर सम संख्या मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि 2 का भाग आराम से चला जाएगा और अपन उतना ही पद निकाल देंगे। लेकिन n का मान जो है वो एक सम संख्या हो जाए। जैसे n का मान लीजिए 4 आ जाए, 4 ही पद हैं, फिर 1 उसमें जोड़ा जाएगा और बटा 2 किया जाएगा, यानी 5/2 आया। तो 5/2 होता है आपका 2.5। तो 2.5वां पद तो दोस्तों कोई होता ही नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2.5 आया तो एक तो दूसरा पद और एक तीसरा पद। दूसरे पद और तीसरे पद दोनों को जो है, दोनों का अपने को माध्य निकालना पड़ेगा, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं। और जैसे 6 व्यक्तियों का वजन निम्न अनुसार दिया गया है, तो इसकी वजन की माध्यिका अपने को निकालनी है। एक का वजन है 50 किलो, दूसरे का 60, 45, 43, 49 और 51 किलो। 6 व्यक्तियों का वजन दे रखा है। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम मान 43, फिर 45, 49, 50, 51 और 60। दोस्तों अपने को पता है कितनी राशियाँ टोटल, 6 राशियाँ। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो m अपना क्या हो जाएगा, 6 + 1/2, क्योंकि सूत्र क्या होता है, n + 1/2 होता है। n + 1/2वां पद होता है। तो यहाँ पे 6 + 1/2वां पद यानी 7/2वां पद, यानी 3.5वां पद आ जाएगा। अब दोस्तों 3.5वां कोई पद यहाँ पे नहीं है। तो 3.5 से ठीक पहले 3 है और 3.5 से ठीक बाद आपका चौथा पद है। तो तीसरे और चौथे पद का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा माध्यिका बताने के लिए। तो तीसरा पद अपने पास कितना है, 49 है, और चौथा पद अपने पास है 50। तो 49 और 50 को अपन जोड़ेंगे तो आया अपने पास 99, और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 ही पद हैं इसलिए माध्य निकालेंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों
का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े अपने पास दो हैं, एक तो 49 है, एक 50 है, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया तो अपने पास जो माध्य है वो 49.5 आया। और यही दोस्तों आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो इस प्रकार से n+1 का मान अगर विषम संख्या है तो आपका माध्य निकाल के अपन बताएंगे, और अगर n+1 का मान एक सम संख्या है तो सीधा अपन जो है वो माध्यिका बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है अपने पास जैसे अवर्गीकृत बंटन आता है, एक अवर्गीकृत, ठीक है। अवर्गीकृत यानी कि जिसमें वर्ग अंतराल वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है, इसको अवर्गीकृत बंटन बोलते हैं। और वर्गीकृत बंटन का दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका सूत्र भी अलग है एक, तो उससे अपन करके देखेंगे वर्गीकृत अंतराल क्या होता है। जैसे 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, तो ये एक वर्गीकृत अंतराल है, वर्गीकृत बंटन है। जबकि अवर्गीकृत बंटन आपके सामने दिया है कि 10 मजदूरों के लिए निम्न आंकड़ों की माध्यिका अपने को मजदूरी की माध्यिका बतानी है। तो मजदूरी अपने को यानी कि मजदूर संख्या यहाँ दे रखी है, मजदूरी यानी 12 रुपये दिया जाते हैं 3 मजदूरों को, 15 रुपये दिन के 2 मजदूरों को, 17 रुपये 2 व्यक्तियों को और 23 रुपये 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो इसकी अपने को माध्यिका निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्या करना होगा, चूंकि ये एक अवर्गीकृत बंटन है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, संचय आवृत्ति की ज्ञात करनी पड़ेगी। संचय आवृत्ति दोस्तों हमेशा ज्ञात करनी पड़ेगी अवर्गीकृत बंटन में। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत जो बंटन होगा उसमें आपको जो है संचय आवृत्ति हमेशा ज्ञात करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मजदूरी आपकी आ जाएगी सबसे पहले, जो कि 12, 15, 17 और 23 बता रखी है। मजदूर की संख्या 3, 2, 2 और 3 बता रखी है, ठीक है। संचय आवृत्ति आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ सीधा 3 आ जाएगा। मैंने आपको संचय आवृत्ति निकालना बता रखा है, ये 3 का 3 आ जाएगा। संचय आवृत्ति 12 मजदूरी के लिए संचय आवृत्ति 3 आ जाएगी, और 15 मजदूरी के लिए संचय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 3 और 2 मिलकर के 5। दोस्तों 5 कैसे बना, 3 को क्यों मिलाया गया है, क्योंकि देखिए 15 जो मजदूरी है उससे कम है 12 वाले, वो कितने 3, तो 15 तक की अगर बात करें संचय आवृत्ति में 15 तक, यानी कि संचय आवृत्ति का मतलब है यानी कि 12 तक कितने, 12 रुपये तक कितने व्यक्तियों को मिलते हैं, 3 रुपये तक, 3 व्यक्तियों को। और 15 रुपये तक कितने व्यक्तियों को मिलते हैं, 5 व्यक्तियों को। क्यों, क्योंकि 15 तो मिलते हैं 2 को और 12 तक मिलते हैं 3 को। तो 15 तक कितने हो गए, 3 और 2 5 को, ठीक है। फिर 17 तक कितने हो गए, 5 और 2 7। फिर आपके 23 तक कितने हो गए, 7 और 3 10। तो इस प्रकार से आपकी संचय आवृत्ति का लास्ट में मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार की अवर्गीकृत बंटन के अंदर अपने को n का जो मान है वो अपन आंकड़ों के आधार पे नहीं लेंगे, बल्कि जो संचय जो आवृत्ति है उसके आधार पे लेंगे, क्योंकि सही व्यक्तियों की संख्या क्या है, यही आपकी n यानी कि 10 ही है। और वैसे भी देख सकते हैं मजदूर संख्या जो होगी वही तो अपनी क्या होगी, n का मान होगा। आंकड़ों की संख्या ही n का मान होता है, तो आंकड़ों की संख्या क्या है यहाँ पे, मजदूरों की संख्या। तो मजदूर कितने, 3, 2 5, 2 7 और 3 10। तो मजदूर भी 10 हैं, इसलिए जो संचय आवृत्ति का लास्ट जो मान होता है वही आपका n का मान हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे n आ जाएगा अपने पास 10। और अपन माध्यिका क्या निकालेंगे, आपका m बराबर n+1 बटा 2वां पद, तो 10 + 1 बटा 2 यानी 11 बटा 2वां पद यानी 5.5वां पद। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5.5 वहाँ पद अपने को नहीं पढ़ना है इसको। इस प्रकार की आवृत्ति में यानी कि अवर्गीकृत बंटन में अपने को n का मान तो क्या मिलेगा, संचय आवृत्ति का लास्ट जो वैल्यू होगी वो तो n का मान अपने को अपने लिए यहाँ पे रहेगा। और आपका जो यहाँ पे 5.5 वहाँ पद न होकर के क्या हो जाएगा दोस्तों ये, अतः अब m बराबर 5.5 वहाँ पद ना होकर क्या है, 5.5 से बड़ी संचय बारंबारता है का मान होगा। तो 5.5 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? संचयी बारंबारता दोस्तों संचयी आवृत्ति एक ही बात होती है, संचयी आवृत्ति को ही अपन संचयी बारंबारता बोल देते हैं। ठीक है, तो 5.5 से बड़ी संचयी आवृत्ति कौन सी आपकी? 7 है। तो 7 का मान कितना है? यहाँ पे 17 है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका भी कितनी हो जाएगी? 17। यानी कि देख सकते हैं आप 5.5 से बड़ी संचयी बारंबारता का मान होगा 5.5 से बड़ी संचयी बारंबारता 7 है जिसका मान 17 है, अतः माध्यिका भी कितनी होगी?
17 होगी। कहने का मतलब यही है, जब आपको n+1 का मान जो है वो एक विषम संख्या मिले तब तो अपन माध्य का सूत्र लगाए करेंगे। अगर n+1 का मान सम संख्या मिले तो अपन सीधी माध्यिका बता सकते हैं। दूसरा, अवर्गीकृत बंटन हो तो आपको संचय आवर्ती पहले निकालनी होगी। संचय आवर्ती का लास्ट मान ही n का मान होता है। n का मान आ जाने के बाद जो है अपन m बराबर n+1/2 करेंगे तो उससे अपने को पद नहीं मिलेगा, अपने को मिलेगी संचय आवर्ती। क्योंकि अपन ने ये संचय आवर्ती का ही मान उठाया इसलिए यहाँ पे ये कोई पद नहीं मिलेगा, अपने को ये संचय आवर्ती का ही मान मिलेगा। तो 5.5 से बड़ी संचय आवर्ती अपने को देखनी है, वो कितनी है? 7 है। जैसे यहाँ मान अगर मान लीजिए 7 ही आ जाता, मान लीजिए ये मान 7 आ जाता है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक अपन 7 को ही उठाते। लेकिन यहाँ पे 5.5 आया है या 6.5 भी आता तब भी किसको उठाते अपन? 7 को ही उठाते। यानी कि जो अपने पास मान आए उससे ठीक आगे वाली संचय आवर्ती को अपने उठा लेना है। तो 7 आ जाएगा और 7 का जो मान है यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे माध्यिका जो है वो 17 दोस्तों हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन अवर्गीकृत बंटन का भी जो है माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे कि वर्गीकृत बंटन का माध्यिका जो है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसका सूत्र क्या होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ, माध्यिका के नए आपके टॉपिक के साथ, माध्यिका को नए तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वर्गीकृत बंटन में किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।